नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होता है, लेकिन कई बार छोटे छोटे राजनीतिक दल चुनाव का रुख पलट सकते हैं। निकाय चुनाव में लगभग 3 मेयर सीटों पर आम आदमी पार्टी और AIMIM ने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया था। इस बार लगभग वैसी चुनौती कांग्रेस भाजपा के सामने है। आम आदमी पार्टी सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनौती देने को तैयार है, तो AIMIM भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। 33 विधानसभा सीटों पर AIMIM की नज़र है और मध्य प्रदेश की इन सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या चुनावी गणित बिगाड़ने की पोजीशन में है। अभी तक मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस ही जीतती आई है, लेकिन इस बार AIMIM कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है। ऐसे में हर हाल में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी और क्या AIMIM की सक्रियता भाजपा के लिए फायदेमंद है, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने निकाय चुनाव में भले ही बड़ी जीत हासिल न की हो, लेकिन कांग्रेस को कई जगह नुकसान पहुंचाया। AIMIM और आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस को 2 महापौर और मिलते। विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी मध्य प्रदेश में मुस्लिम बाहुल सीटों पर उतरने की तैयारी में है। मुस्लिम बाहुल 33 विधानसभा सीटों पर ओवैसी को दमदार प्रत्याशी की तलाश है। AIMIM की मध्य प्रदेश इकाई का कहना है कि उन्होंने सभी 230 सीटों पर सर्वे करवाया है। इसमें 12 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30,000 से अधिक है। इसके अलावा 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर चुनाव का रुख बदलने में सक्षम है। मध्य प्रदेश में AIMIM के प्रमुख तौकीर अली निजामी का कहना है कि उनकी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में हर हाल में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये हमारी अभी तैयारी है, जिसमें से हमने अभी 33 सीटों को चिन्हित किया है, जिसपे सर्वे कराया गया है हमारे अपने कार्यकर्ताओं द्वारा। जो सीटें अभी 33 है उसमें तो लगभग फाइनल है। बाकी की सीटों को भी हम लोग देख रहे हैं। 50 पर हम चुनाव लड़ेंगे। साथ में इस मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन समाज के लोगों से भी हम लोगों की लगभग बात हुई है। और अभी गांधी भवन में हम लोगों ने प्रोग्राम कर अपनी सरकार बनाओ, संविधान बचाओ मोर्चा के तहत सारे मध्य प्रदेश के जितने भी क्रीम लीडर थे, वो दलित समाज के, आदिवासी समाज के सारे लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। आने वाले कल में हम लोग इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में हर हाल में तीसरा मोर्चा बनाकर एक विकल्प के रूप में उभरेंगे। AIMIM के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि AIMIM भाजपा की ही बी टीम है। जहां भाजपा को फायदा हो वहां चुनाव लड़ती है। AIMIM जो भी ओवैसी की पार्टी है, ये पहले से ही ये सब जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती है। मध्य प्रदेश में तो लड़ेंगे, वो मध्य प्रदेश में मालूम है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली। अभी आपने देखा गुजरात में इनका कहीं अता पता नहीं चला, क्योंकि गुजरात में अगर ये लड़ते तो नुकसान किसको होता? भाजपा को होता। इनका अभी ये उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर निकाय चुनाव में गायब रही है, जबकि मध्य प्रदेश के नगर निगम चुनाव लड़ने ये आए थे। इससे साबित होता है कि ये पूरी भाजपा की और इनकी नूरा कुश्ती होती है। ये उनकी बी टीम है और सदैव उनके इशारों पर उन सीटों पर ही चुनाव लड़ने जाती है, जिससे कि अन्य दलों को नुकसान हो, भाजपा को फायदा हो। आइए अब जानते हैं कि इस पर भाजपा का क्या कहना है। ओवैसी जी की पार्टी ये राजनीतिक पार्टी है और लोकतंत्र की शुद्धता यही होती है, किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होती है। चुनाव जो लोग राजनीति करते हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में और अन्य जगह भी ओवैसी जी चुनाव लड़ चुके हैं और लोगों ने नतीजा भी देखा है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। ये जग जाहिर है कि AIMIM जैसी पार्टियां ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट काटती है। मध्य प्रदेश में AIMIM का आना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक ज्यादा है। यदि AIMIM ने 33 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया तो चुनाव का गणित गड़बड़ा सकता है। कांग्रेस के लिए ये नई चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका नादी टीवी में। नमस्कार नमस्कार। तो तैयारी, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी, संभावनाएं थी कि AIMI मध्य प्रदेश में लड़ेगी, लेकिन 33 सीटों की अगर वो बात करें और 50 पर नज़र है तो यानी 10% से ज़्यादा सीटें, और ये इतनी सीटें पर्याप्त मध्य प्रदेश के हिसाब से जो किसी का भी खेल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन क्या वाकई लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक विकल्प के रूप में अल्पसंख्यक मतदाता AIMIM की ओर देखेंगे? देखिए मनोज जी, विकल्प के रूप में तो नहीं देखेंगे, विकल्प बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, अल्पसंख्यक सीटों पर जहाँ वो जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं। AIMIM ऐसी दल नहीं है जो पूरी तरह से व्यापक तौर पे 50 सीट पर चुनाव लड़े तो 50 में वो 1-2 सीट भी जीत जाए, ऐसी पोजीशन में नहीं है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के विकल्प बनने की संभावना तो बहुत कम है। और साथ ही मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्ष दल है जो जैसे कांग्रेस है या जहाँ सपा लड़ती है, सपा है या बसपा है, ऐसे दलों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। लेकिन हाँ, भाजपा जैसे पार्टी को इससे फायदा होगा, क्योंकि आपस में वो भाजपा विरोधी वोट बंटने से भाजपा को निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। लेकिन संभवतः यही कारण है कि बार बार कांग्रेस के लोग इसे अवैध ओवैसी की पार्टी को जो है भाजपा की बी टीम कह के बुलाती है, पुकारती है। तो यही कारण है मुझे लगता है। और कुल मिला के मुझे जो मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जो 25-30 हज़ार मतदाता मध्य प्रदेश के विधानसभा, कुछ विधानसभा 10 विधानसभा सीटों में है। उसमें चाहे बुरहानपुर ले लो, चाहे उत्तर ले लो, चाहे मध्य ले लो, उत्तर भोपाल, मध्य भोपाल ले लो, ऐसी नरेला है। हाँ, ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 30 हज़ार से ज़्यादा मतदाता है। कुछ वो सीटें तो ऐसी है जहाँ 50% लगभग के मतदाता हैं, जैसे उत्तर में भोपाल उत्तर में लगभग ऐसी संख्या होगी उसकी। लेकिन मुझे लगता है कि सबके सब एक मुश्त लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। तो ब्रजेश जी, वोटों का मार्जिन कई सीटों पर हमने देखा पिछले चुनाव में बहुत कम रहा है। इस चुनाव में भी अगर AIMI उतरती है, और एक बड़ी आशंका ये है क्योंकि हमने अगर कर्नाटक के नज़रिए से देखें कि जो अल्पसंख्यक वोटर था, दो चीज़ों से कांग्रेस के संग गया। उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, और दूसरा एक परसेप्शन बना कि अगर JDS को जो परंपरागत अल्पसंख्यक वोट करते थे, उनको लगा कि अगर ये जीत जाते हैं तो ये चुनाव बाद अगर स्थिति बनती है तो BJP के साथ चले जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी चूँकि अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के नज़रिए पे चल रही है, उस रास्ते पे चलती बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, तो जो अल्पसंख्यक जो परंपरागत वोटर हुआ करता था कांग्रेस का, तो अभी तक ये था कि उस वोटर के पास विकल्प नहीं था कि BJP को वोट करता नहीं हो, और कांग्रेस जिस स्थिति में है तो कांग्रेस को शायद वो वोट ना करना चाहे, एक धड़ा उसका हो सकता है कि सारे ना हो उसमें। तो ऐसे में AIMIM एक उस वोटर के लिए विकल्प है कि ठीक है, अगर वो जिताने की स्थिति में ना हो तो हराने की स्थिति में वो आ ही सकते हैं, क्योंकि जो 33 सीटों पर उनकी नज़र, उसमें से 18 कांग्रेस के पास और 15 BJP के पास है। निश्चित तौर पर मनोज जी, AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, मध्य प्रदेश में वो क्या कर पाएगी, लेकिन खेल जरूर बिगाड़ सकती है। वो जो आपने भी कहा, कर्नाटक में हम देखें कि कर्नाटक में जिस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग एक साथ पूरी ताकत से कांग्रेस के पाले में गया, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस से मोह भंग हो गया? ये एक बड़ा सवाल है। क्यों मोह भंग हो सकता है उनका? इसके पीछे भी तर्क हैं कि जिस तरह से कमलनाथ जी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं, निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरी कांग्रेस हम देख रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रही है, तो जो एक वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं तो असंतोष होगा, क्योंकि आप उस वर्ग का वोट आपको मिलता रहा है हमेशा। मध्य प्रदेश में यदि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज यदि किसी को वोट देता है तो वो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को देता आ रहा है। थोड़ा बहुत हम कहीं छोड़ दिया जाए तो यदि वो बसपा के पास गया, सपा के पास गया, लेकिन मध्य प्रदेश में आमतौर पर कांग्रेस को ही उसका वोट मिलता रहा है ज़्यादातर। मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी 8% है। हम देख रहे हैं कि 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं, 2 दर्जन पे तो वो हराने जीतने के, लेकिन 3 दर्जनों का खेल बिगाड़ सकते हैं, 2 पे तो बहुल कह सकते हैं हम। और हमने देखा है कि नगरीय निकाय के चुनाव में किस तरह से 2 महापौर को उन्होंने हराने का काम किया है। यदि AIMIM के उम्मीदवार नहीं होते तो बुरहानपुर की सीट कांग्रेस जीत सकती थी।
महापौर की, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 10,000 वोट लेके गए थे AIMIM के उम्मीदवार। यदि वो 10,000 और हार जीत कितने का अंतर हुआ, 500 से करीब का हुआ था लगभग। तो आप देखिए कि 7 पार्षद भी उनके जीते, 7 ये भी पार्षद ध्यान जीते। रखने वाली बात है, जिसमें हिंदू भी हैं। हिंदू भी हैं, 7 पार्षद जीते हैं। तो आप देखिए कि वो कुछ सीटों पे प्रभाव तो रखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम देख रहे हैं, आपने नरेला का जिक्र किया था, चलिए हम नरेला का एक उदाहरण मान लेते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ 25,000 सदस्य बना चुके हैं और 50 सीटों पर बिरयानी पार्टी करने जा रही है। बिरयानी पार्टी मतलब 33 का तो सीधे सीधे ओबीसी के जो प्रभारी हैं यहाँ के, वो कह ही चुके हैं कि हम 30 से 33 सीटों पर सर्वे कर चुके हैं। सर्वे के आधार पर और एक उम्मीदवार तय चीज कर- चीज और है, वो निकाह भी करा रहे हैं आप। निकाय भी करा रहे हैं। तो वो देखिए, आप पहले तो उनका दावा किस वोट बैंक पे कर रहे हैं उस पर, और ये बता रहे हैं, ये अपने वर्ग के लोगों को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आपके साथ अभी तक सिर्फ वोट लेने का काम करती रही, आपको वोट बैंक समझा है, आपके लिए बेहतर कुछ किया नहीं है उसने। यदि ये समझाने में वो सफल रहे तो निश्चित तौर पर जो एक वर्ग है जो कांग्रेस से असंतुष्ट है वो जा सकता है AIMIM में। तो यदि खेल किसका बिगड़ेगा, यदि मध्य प्रदेश में आते हैं पूरी ताकत से और कांग्रेस ये समझाने में सफल नहीं रहती है और ये वर्ग ये कर्नाटक की तरह एकजुट नहीं होता, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। यदि वो 50 सीटों पर लड़ रहे हैं, हम तो 2 दर्जन ही मान लेते हैं, 30 सीटों पर भी खेल बिगाड़ेंगे। तो जिस तरह से मुकाबला देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में, कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, तो यदि 2 दर्जन सीटों पर भी उन्होंने खेल बिगाड़ा तो किसका खेल बिगाड़ेंगे। 2 दर्जन सीटों पर खेल बिगाड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी प्लस में चली जाएगी। शायद यही वजह है कि लगातार कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही कि वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन बीजेपी की बी टीम कहने भर से कुछ नहीं है ना, आपको बताना होगा कि आपने क्या किया उनके लिए, आपको बताना होगा क्या करेंगे आप उनके लिए। 2 मात्र विधायक हैं आज की तारीख में कांग्रेस के, वो भी लंबे समय बाद, वो लंबे क्योंकि समय हमने बाद। देखा एकाध भी होते थे। तो क्या वजह है कि कांग्रेस उनको अपना इस तरह से उनको इतना वो नहीं दे पाई है, पहली लाइन में नहीं ला पाई है कि वो मुसलमान समाज का ही पूरा नेतृत्व कर सकें, उनके मतलब मुखिया बन सकें, प्रतिनिधि बन सकें। क्यों नहीं बनने दिया कांग्रेस ने? मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा नुकसानदायक है कांग्रेस के लिए कि यदि आप उनको आगे बढ़ाते, यदि वो पूरे प्रदेश स्तर के नेता बन जाते तो वो इस वर्ग को साथ सकते थे। लेकिन वो कमी दिखती है हमको, वो सिर्फ भोपाल के नेता बन के रह जाते हैं। आरिफ अकील को इतने मौके दिए लेकिन वो प्रदेश स्तरीय मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। वो उनकी बात पे पूरे प्रदेश में यदि कोई वोट मिल जाए कांग्रेस को, ऐसा दोनों ही नेताओं में ऐसी वो काबिलियत नहीं है, या उनको ऐसा मौका नहीं दिया कांग्रेस ने कि वो पूरे समाज का नेतृत्व कर सके, उनकी सुनवाई वैसी हो न सके। हम देखते हैं कि किस तरह से वो बार बार अल्पसंख्यकों की बात उठाते हैं, लेकिन उस पर कांग्रेस शासन में भी सुनवाई नहीं हुई थी। तो ये नहीं देखा जाएगा क्या? निश्चित तौर पर वो वर्ग देख रहा होगा। और यदि आपके सिर्फ एक कहने भर से कि वो बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो उन पर लोग भरोसा करते हैं, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जिस तरह से वो दौरे कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो इस वर्ग की नब्ज को समझ गए हैं, तकलीफें समझ गए हैं और उन पर लोग भरोसा कर रहे हैं। 7 पार्षद जीतना, 2 महापौरों को हरा देना कांग्रेस के, निश्चित तौर पर ये उनकी ताकत बताता है। और यदि ये ताकत और बढ़ेगी, वो 10 लाख का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश में सदस्यता का, जिस तरह से बिरयानी पार्टी करने जा रहे हैं 50 सीटों पर, तो वो उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। और ये ताकत जैसे जैसे उनकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसी ताकत कांग्रेस की घटती जाएगी और वो सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित होती जाएगी। बिल्कुल। खिलावन जी, एक और चीज़ है, हमने देखा है कि जो कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक नेतृत्व की कमी है। बहुत समय पहले हमने देखा था कि गुफरान आजम हो, अजीज कुरैशी हो, बैरिस्टर गुलशेर अहमद हो, ऐसे तमाम सारे असलम शेर खान हो, जो बड़ी लीडरशिप हुआ करती थी। बावजूद उसके भी कभी ऐसा नहीं रहा कि 3, 4, 5 इकट्ठे जो कभी अल्पसंख्यक उम्मीद कांग्रेस के कोटे से गए हों या टोटल पूरे मध्य प्रदेश में जीते हों। तो एक जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी इन दलों की या जो वर्ग की अल्पसंख्यकों की, तो वो भी चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। कर्नाटक में हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमको मंत्रालय की मांग मांगी उन्होंने अल्पसंख्यक की कि ज़्यादा से ज़्यादा उस कोटे से मंत्री बनाए। तो अगर ये AIMI ये समझाने में सफल रही कि आप हमारे साथ आइए, हम आपके प्रतिनिधित्व देंगे आपको विधानसभा में, हम आपकी संख्या बढ़ेगी वहाँ। जब आपकी संख्या बढ़ेगी तो आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी और हिस्सेदारी बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो अगर ये चीज़ वो समझाने में कामयाब रहे तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि जो ब्रजेश जी ने कहा कि आप ये कहकर खारिज नहीं कर सकते हो आपकी फलाने की बी टीम हो। ये आपने बिहार में भी कहा था, या आपने महाराष्ट्र में भी कहा था। महाराष्ट्र में हमने देखा कि AIMIM का एक सांसद भी चुनाव जीत गया है। बिहार में हमने देखा था कि आधा दर्जन उनके विधायक चुनाव जीते थे, बाद में ठीक है कि वो दूसरे दलों में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी हमने देखा था कि चुनाव लड़ी थी।
देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि आपकी बात पर मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, सही है आपकी बात। और निश्चित रूप से कांग्रेस में वर्तमान में मुस्लिम लीडर का अभाव है, अल्पसंख्यक लीडर का अभाव है। और इसका फायदा निश्चित रूप से पिछले कुछ 2-3 चुनाव से भाजपा भी उठाती रही है। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में मुस्लिम वर्ग को यदि वोटरों के हिसाब से या विचारधारा के हिसाब से दो दो तरह की विचारधारा में बांटा जा सकता है। एक वो जो कट्टरपंथी हैं, कट्टर मुसलमान हैं और अपने धर्म पर पूरा विश्वास रखते हैं। दूसरा वो जो धर्मनिरपेक्ष मुसलमान हैं। और यदि वोटरों की दृष्टि से देखें तो जो धर्मनिरपेक्ष मुसलमान है वो लगभग लगभग कांग्रेस के साथ है। और जो कट्टर मुसलमान है वो निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी में के साथ आ जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना पर पूरी लेकिन संभावना। आपको नहीं लग रहा वो जब जाएंगे तो वो भी तो सोचेंगे जो धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम है कि वो कांग्रेस भी अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रही है। अगर वो गणेश जयंती मना रही है, अगर वो भगवा रंग में रंग रही है, अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है, अगर वो कह रही है कि महाकाल कॉरिडोर हमारे कारण बना है, वो कह रही है भजन मंडलियों को उन्होंने सामान बांटा है, वो कह रहे थे राम वन पथगमन हमारे कारण बनने लगा है, तो उस वर्ग के लिए कांग्रेस के पास अभी तक तो कुछ निकला नहीं। और अभी भी जो कांग्रेस घोषणा कर रही है तो उनके पिटारे में अभी तक भी उस वर्ग के लिए कुछ ऐसा नहीं निकला जिससे वो उनको भरोसा हो कि नहीं ठीक है कि पार्टी वोटों के लिए जो कुछ कर रही हो, लेकिन हमारी अभी भी वो शुभचिंतक है। पर वो कर्नाटक की तरह ये वादा भी नहीं कर रही है उनके हित में, एक भी वो नहीं कर रही। वहाँ तो जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि आरक्षण आपको वापस दे दिया जाएगा, तो एकजुट हो गए थे। बिल्कुल यहाँ किस आधार पर? 4%। देखिए, वर्तमान में जितने राजनीतिक दल हैं मनोज जी, ब्रजेश जी, उसमें सबसे सर्वाधिक निकट जो है या सर्वाधिक कंफर्टेबल यदि मुसलमानों के लिए पार्टी दिखती है तो कांग्रेस दिखती है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि लंबे समय से कांग्रेस ने मुस्लिम हितैषी काम तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि ना काम नहीं हुए हैं, लेकिन लेकिन खिलावन हाँ जी तब तक ही विचारधारा रहे ना जब तक विकल्प नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में उनको विकल्प मिलता है, वो बसपा के साथ भी चले जाते हैं, आप देखिए समाजवादी पार्टी पश्चिम के बंगाल साथ भी चले जाते हैं। मुस्लिमों की बड़ी आबादी, लेकिन विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है। देखिए, मैं इसीलिए मध्य प्रदेश की परिस्थितियों का उल्लेख कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो है वो दो दलीय व्यवस्था है। दो दलीय व्यवस्था में भी ओवैसी पार्टी आती है बीच में, तो निश्चित रूप से उसको कुछ सीटों पे जो है वोट काटने का काम की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है सफलता मिल जाए इसकी कम संभावना है। सिर्फ मुस्लिम वोटर के भरोसे यदि चुनाव लड़ा जाए तो संभव नहीं है किसी दल के लिए। कुल मिला के मेरा यही कहना है कि ओवैसी की पार्टी आती है तो एक बार फिर कांग्रेस को अपने मुसलमानों के लिए जो योजनाएं हैं या मुसलमानों के लिए जो उनके विचार हैं उन पर एक आमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। जिस तरह से अभी आपने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में मुझे लगता है कि यदि 5 मंत्रियों की सीट मांगी जा रही है तो खिलावन जी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कुछ वादा या मध्य प्रदेश में वो कर लेती है खासकर अल्पसंख्यकों के लिए तो पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा? यहाँ तो वो साफ हिंदुत्व की तरफ चल रही है कि उस बहुसंख्यक का वोट उसको मिल जाए। यदि वो ऐसा एक भी वादा कर लेती है तो ये बीजेपी के लिए प्लस है, वो उसी पर उसको घेरने की कोशिश करेगी। ब्रजेश जी, यही कारण है कि आपने देखा होगा जितने 7-8 वायदे अभी कांग्रेस कर रही है उसमें एक भी मुस्लिम वर्ग के समर्थन में नहीं है। आम वर्ग के लिए समर्थन में है लेकिन मुस्लिम वर्ग के लिए कोई समर्थन में नहीं है। तो कुल मिला के यही डर सताएगी कांग्रेस। और वो ये भी नहीं कह सकते जो बीजेपी कहती है कि भैया मकान सबको मिल रहा है, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक की बहुसंख्यक है, शौचालय सबको मिल रहा है, ज्वाला गैस कनेक्शन सबको मिल रहा है, फ्री राशन सबको मिल रहा है। तो कांग्रेस तो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भैया अगर हम 100 यूनिट फ्री देंगे तो आपको भी मिलेगी, 200 यूनिट के आधे पैसे में लगेंगे तो वो आपको भी लगेंगे, लाडली बहना का लाभ आपकी वर्ग की महिलाओं को भी मिलेगा। ये खुलकर कहने की स्थिति में नहीं है। दोहरा संकट है कांग्रेस का, आपने जो ब्रजेश भी कह रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से वही बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास यदि कोई ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस यदि घोषणा करेगी तो उसका साफ हिंदुत्व की ओर जो आगे बढ़ने का क्रम है उसको धक्का पहुंचेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि अल्पसंख्यकों के हितों में कोई भी बात कही जाती है आज की स्थिति में तो उसे हिंदू विरोधी माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के सामने एक तरफ गहरी खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। इसलिए हर कदम को फूक कर उठाना पड़ेगा और लगभग इसी बात का फायदा ओवैसी की पार्टी को होगी और वो एक वोट काटू पार्टी के रूप में और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले पार्टी के रूप में आगामी विधानसभा यदि चुनाव लड़ते हैं पूरे 50 सीट या 30 सीट या 35 सीट में तो स्थिति बनेगी वोट काटू पार्टी के रूप में उसका उदय होगा, ऐसा मुझे पूरा अनुमान लगता है। तो ब्रजेश जी कहावत है दुबले पर 2 आषाढ़,
तो वही स्थिति कांग्रेस की फिलहाल। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है, लेकिन यदि वो ये समझा सकी कि यदि ओवैसी के पास आप जाएंगे, उसको वोट देंगे, तो एक तरह से सरकार बीजेपी की बनना तय है। ये किस बेहतर तरीके से किन मुद्दों पर वो समझा पाती है, कौन से हिडन एजेंडे पर वो काम कर सकती है। मैं जो कह रहा था, जो नेतृत्व नहीं है, लेकिन वो वोटर भी जागरूक है ना, वो सवाल पूछेगा ना कि जब हम नहीं थे उसके पहले 15 साल अगर मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बनी तो वो कैसे बनी। निश्चित तौर पर आप देखिए कि कांग्रेस के साथ दुविधा यही है। देखिए पिछली बार भी उन्होंने इस तरह से अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश की थी। एक वीडियो वायरल हो गया था कि किस तरह से वो कह रहे थे कि आप अभी चुनाव में हमें साथ दीजिए, हम आपको देख लेंगे। तो ये हाल में छिंदवाड़ा का एक वीडियो भी आया है। बिल्कुल, तो आप देखिए वो वीडियो भी आ गया सामने। तो अब आपके सामने ये कमजोरी तभी आपकी महसूस होती है जब आपके पास नेतृत्व होता है, उस समाज का नेतृत्व करना ऐसा होता है जिसकी समाज में बाकायदा पैठ होती है, जिसकी बात सुनी जाती। आप उसके माध्यम से एक हिडन एजेंडा चला सकते थे, आप उसके माध्यम से लोगों में समझा सकते थे कि पार्टी आपके लिए क्या कर सकती है। अब आप मुसीबत में हैं कि आप ये कह भी नहीं सकते कि हम आपको यदि करना भी चाहते हो, आपके मन में भी हो कि इस बार के लिए हम ये योजना लाएंगे, ये बेहतर करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो भी आप खुलकर नहीं कह सकते हो। यदि कहते हो तो वो आपके लिए एक तरह से नुकसानदायक साबित हो जाता है, क्योंकि जो लाइन पर आप बढ़ गए हो, जिस लाइन पर आप चल रहे हो, वही लाइन को वो काटने वाला मुद्दा होगा, काटने वाली बात होगी। तो ये कांग्रेस के लिए जो आप कह रहे हैं कि वही लग रहा है कि अब कांग्रेस करे क्या है। यदि वो यही बार बार प्रचार करती रहती है कि ओवैसी तो बी टीम है, तो ये प्रचार करने के साथ साथ उसे तथ्य भी देना पड़ेगा, भरोसा भी देना पड़ेगा। मुझे लगता है यही उसमें कुछ दिक्कतें हैं जो वो कर नहीं पा रही असमंजस की स्थिति में। बिल्कुल, और ये असमंजस देखते हैं कब तक बरकरार रहता है और कौन इसको हटाने का काम करता है। लेकिन फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर ओवैसी की नज़र मध्य प्रदेश पर है और पिछली बार नगरीय निकाय में वो अपनी ताकत को तोल भी चुके हैं और इस बार भी संभावना जताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 33 सीटों के साथ साथ 50 सीटों पर अगर उनकी नज़र है तो वो ये भी इस तैयारी में भी कि अगर कुछ आदिवासी सीटों पर उनको साथ मिल जाए, कुछ दलित सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरें और कुछ सामान्य सीटों पर भी उनके उम्मीदवार उतरें, तो कुल मिलाकर एक ताकत दिखाने के प्रयास में ओवैसी हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ वोट कटवा रहकर बनकर रह जाएंगे या नगरीय निकाय की तरह उनको कुछ सफलता मिलेगी, इसमें अभी काफ़ी वक्त है। फिलहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।